जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ओपिनियन पोल में। अभी जनता के बीच से ये सर्वे सामने निकल कर आया। इस सर्वे में जनता ने बता दिया कि अब की बार देश से होगा एनडीए का सुपड़ा साहब, कि अब की बार देश में बन पाएगी इंडिया की सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं यूपी पॉलिटिकल। आज हम बात कर लेते हैं लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 के बारे में। किसको कहां से कितनी सीट मिलने का अनुमान है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज हम वीडियो में बताने जा रहे हैं किसको कितनी कहां से सीट मिल सकती है, ये नहीं मिल पाएंगी। और पहले चरण की बात करी जाए तो पहला चरण की वोटिंग हो चुकी है, और दूसरे की बात करी जाए तो दूसरे की 26 तारीख को वोटिंग होनी है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं लोकसभा के देश में कुल 543 सीटें। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 जो से अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास केंद्र में 200 से अधिक सीटें होंगी, केंद्र में वही अपनी सरकार बना पाएगा। और आप अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें। और अभी तक हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। चलिए शुरू करते हैं। पहले राज्य की बात कर लेते हैं। तो पहला राज्य था हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीट जाने की संभावना है। और इसी प्रकार एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 45 सीट जाती नजर आ रही हैं। इसी प्रकार अन्य की बात कर लेते हैं तो अन्य के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लोकसभा की 6 सीटें हैं। इसी प्रकार एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीट मिलने की संभावना है। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट मिलने की संभावना है। यानी कि जम्मू कश्मीर में कह सकते हैं दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य आता हमारा राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इसी प्रकार एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 15 सीट जाने की संभावना है। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि राजस्थान में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य आता हमारा मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें। इसी प्रकार एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 2 की 2 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि मणिपुर में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य था हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें। इसी प्रकार एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 19 सीट जाने की संभावना। यानी कि कर्नाटक में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 21 सीट जाने की संभावना है। और एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य था हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें। और एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि त्रिपुरा राज्य में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य था हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें। एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीट जाने की संभावना। यानी कि एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली राज्य में। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य आता हमारा पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट जाने की संभावना है। और इसी प्रकार एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि पंजाब राज्य में भी एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल लोकसभा की 42 सीटें। और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 25 सीट जाती नजर आ रही हैं। और एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 15 सीट जाने की संभावना है। और अन्य की बात कर लेते हैं तो अन्य के खाते में भी 2 सीट जाने की संभावना। यानी कि पश्चिम बंगाल में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य था उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें। और एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि इंडिया महागठबंधन को 5 की 5 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि उत्तराखंड में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य था झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें। और एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीट मिलने की संभावना है। और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 11 सीट मिलने की संभावना है। यानी कि झारखंड में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य था हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें। और एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीट मिलने की संभावना है।
और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि हरियाणा राज्य में भी एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य हमारा बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें। एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 10 सीट मिलने की संभावना है। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीट मिलने की संभावना, यानी कि बिहार राज्य में भी एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है। एक सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है और एनडीए की बात करें तो एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि नागालैंड में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट है। एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीट मिलने की संभावना है। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट है और एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 9 सीट जाती नजर आ रही हैं। और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीट जाती नजर आ रही हैं, यानी कि तमिलनाडु में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य आता हमारा असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं और इसी प्रकार एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही हैं। और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 9 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य आता हमारा केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें। एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 10 सीट मिलने की संभावना है। और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट मिलने की संभावना, यानी कि केरल राज्य में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें। एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही हैं। और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीट जाने की संभावना। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 16 सीट जाने की संभावना है। और एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही हैं, यानी कि उड़ीसा राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें। एनडीए की बात करें तो एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 4 की 4 सीट जाती नजर आ रही हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 40 सीट जाती नजर आ रही हैं। और एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 8 सीट मिलने की संभावना, यानी कि महाराष्ट्र में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और इंडिया महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा महाराष्ट्र में। चलिए अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य है हमारा गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। और एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 20 सीट मिलने की संभावना, यानी कि गुजरात राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार आपने लोकसभा की 543 सीटों को विस्तार से जाना, जिसमें कि बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी खाते में 185 और इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करी जाए तो 348 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करी जाए तो अन्य के खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और आप अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें। और अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।